फ्रेंड्स, अब हम पोएम देखते हैं। दैट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। दैट इज़ माई लास्ट डचेज, यह मेरी पिछली वाली डचेज है। ड्यूक की वाइफ डचेज कहलाती हैं। पेंटेड ऑन द वॉल, जो दीवार पर चित्रित है, जिसका चित्र बना हुआ है दीवार पर। वॉल होती दीवार, पेंटेड चित्र बना हुआ। लुकिंग, जो ये चित्र है, चित्र में कैसी लग रही है डचेज? लुकिंग दिख रही है, एज इफ यानी मानो की, सीवर एलाइव मानो वह जीवित हो। लुकिंग एज इफ सीवर एलाइव, मानो वह जीवित हो। आई कॉल, मैं कहता हूँ या पुकारता हूँ, दैट पीस और ए बंडर, इस पीस होता है पीस यहाँ पे तस्वीर के लिए है। मैं इस तस्वीर को, इस पोर्ट्रेट को एक आश्चर्य कहता हूँ। ए वंडर, आश्चर्य कहता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर तस्वीर थी। नाउ, अब, फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, अब देखो फ्रा पेंडोल्फ है, इसका नाम क्यों आया है, ये कैरेक्टर क्या है? इसने ही वो चित्र बनाया था, जो डचेज का चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? फ्रायर पेंडोल्फ ने। ये पादरी होते हैं, पादरी था एक, पेंडोल्फ, इसने बनाया था। फ्रा पेंडोल्फ एंड वर्कड विजिली ए डे, जो फ्रा पेंडोल्फ है उसके हाथों ने पूरे एक दिन तक काम किया था। कितना टाइम लगा था उसको बनने में? एक दिन लगा था। एंड देयर सी स्टैंड्स, और अब वो वहां पर है। अब जो डचेज है वो वहां तस्वीर में है, बिल्कुल पूरा पोर्ट्रेट है उसका। स्टैंड मतलब खड़ी है, तो पूरा पोर्ट्रेट है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, अब जो ड्यूक है वो उस काउंट से कहता, काउंट के जो मैसेंजर आया था, मैसेंजर का नाम जैसा मैंने बताया था पहले, निकोलोज मैड्रूज जो मैसेंजर था, उससे कहता है विल इट प्लीज यू, क्या तुम बैठोगे? एंड लुक एट हर, और उसकी तरफ देखो, उस पोर्ट्रेट की तरफ देखो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाई डिजाइन, बाई डिजाइन का मतलब होगा यहाँ पे जानबूझकर। आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ मैंने जानबूझकर कहा है। मैंने क्यों कहा है जानबूझकर? फॉर नेवर रीड, ताकि, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, जो तुम लोग अजनबी हो, जो जानते नहीं हो, लाइक यू, तुम्हारे जैसे अजनबी लोग हैं, दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस, उस जो चित्रित काउंटिनेंस, चेहरा है, चेहरे के जो भाव है, हाव भाव है, उनके द्वारा तुम जानते नहीं हो। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, द डेप्थ एंड पैशंस, जो इस चेहरे की जो डेप्थ एंड पैशंस है, भावनाएं हैं, गहराई है, ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, इसकी जो गंभीर मुद्रा है, नजरें हैं, उसको जो तुम जैसे स्ट्रेंजर है वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझकर फ्रा पेंडोल्फ कहा है, ताकि तुम ये समझ जाओ कि ये चित्र एक मैंने पादरी के द्वारा बनाया गया है। ये समझो कि जो पेंडोल्फ है, संत महात्मा होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, तो उनके बीच में कोई लव अफेयर नहीं था दोनों के बीच में, क्योंकि उसने चित्र इतना सुंदर बनाया था, जो ऐसा लग रहा था जैसे बनाने वाले को, उस जिसका चित्र बनाया डचेज का, उससे कोई प्रेम हो, लव अफेयर हो उनके बीच में। तो तुम ऐसा मत समझना। आगे क्या कहता है? बट टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन जो कोई इस तस्वीर को देखता है, बट टू माई सेल्फ, वो मेरी तरफ दे टर्न में मुड़ जाते हैं। सिंस नन पुट्स वाई द कर्टेन, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है, द कर्टेन, कर्टेन होता है पर्दा, जो तस्वीर के ऊपर पर्दा लगा हुआ था, उसको हटाने की। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जिस पर्दे को मैंने तुम्हारे लिए हटाया है, बट आई, केवल मैं ही इस पर्दे को हटा सकता हूँ। एंड सीम्ड, और ऐसा प्रतीत होता है, एज दे वुड आस्क मी, वो मुझसे कहते, इफ दे डस्ट होता है साहस होना, यदि उनमें साहस होता तो वो मुझसे कहते कि उनमें कोई, मतलब पेंडोल्फ जो तस्वीर बनाने वाला है और उसमें और डचेज के बीच में कोई अफेयर था क्या। लेकिन ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है, वो सोच तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। हाउ सच ए ग्लांस कैम देयर, आगे ड्यूक कह रहा है, हाउ सच ए ग्लांस कैम देयर, कि इतना जो ग्लांस है, चमक है, ऐसी चमक कैसे आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तुम, सो यानी ऐसा, नॉट द फर्स्ट, तुम पहले नहीं हो, आर यू टू टर्न, जो मुड़े, एंड आस्क दस, और इस प्रकार कहा। उस मैसेंजर ने पूछा होगा कि इस प्रकार की ग्लांस कैसे आई। अब देखो जो मोनोलॉग होता है उसमें क्या होता है
कि जो ऑडियंस होता है, सुनने वाले होते हैं, उसकी बात भी स्पीकर ही बोलता है। तो उसकी बात बोली है यहाँ पर स्पीकर ने ही, मतलब ड्यूक ने ही मैसेंजर की बात बोली है कि उसकी ग्लांस से इतनी ग्लांस कैसे आई। तो वो कह रहा है कि तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो ऐसा पूछने वाले। तो फ्रेंड्स, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका जो मैं और ऐसे ही पोएम्स पढ़ाता रहूँगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर